इसको जब ब्लोवर या मोटर किसी को अगर चेंज करना होता है तो कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका वायरिंग के मामले में थोड़ा समझ लेते हैं। ऐसे वायरिंग तो कंप्लीट हो चुका है और इसमें समझते हैं। देखिए यहाँ तो यहाँ से देख सकते हैं कि ब्लू और ये क्या है, ये कौन सा वायलेट हो गया है ना, ब्लू और वायलेट से हमारा इन हो रहा है। तो यहाँ पे आके देखेंगे हम, देखिएगा यहाँ पे तो ब्लू तो हमारा न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल वाला पॉइंट पर ब्लू हमारा आ चुका है ना। अच्छा वायलेट हमारा देखिए लाइन इन हो गया है ना, इन हो गया और यहाँ से हमारा COMP लिखा है, कंप्रेसर मतलब आउट। तो यहाँ से इन हुआ कंप्रेसर के लिए, यहाँ से रेड वाला वायर हमारा आउट हो गया और न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो यहीं से कॉमन कर दिया है न्यूट्रल को। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रल इसलिए यहाँ लाता है क्योंकि इस बोर्ड को कार्य करने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए, तभी जाके काम करेगा। न्यूट्रल फेज नहीं मिलेगा तो ये काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक जैक है, तो ये हमारा फैन के लिए है, ये हमारा फैन के लिए जैक है और यहाँ पर फैन मोटर लिखा भी है ना, यहाँ पे फैन मोटर लिखा भी है। ये फैन के लिए हो गया, कंप्रेसर के लिए हो गया। यहाँ पर देखिए डिस्प्ले लिखा हुआ है, ये डिस्प्ले के लिए है और यहाँ से जैक निकल नहीं सकता क्योंकि ये अंदर से ही पंच है। तो सर सब बोर्ड पे लिखा हुआ रहेगा ऐसे? नहीं, ऐसे सब पे नहीं रहता है, किसी किसी पे रहता है, किसी पे नहीं भी रहता है। ठीक है, मगर उसका भी तरीका हम आगे जानेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है या नोबी लिखा हुआ है, ये स्विंग के हो गया हमारा, यहाँ पे स्विंग लिखा भी हुआ है, ये स्विंग का हो गया और ये दोनों हमारा सेंसर का। तो सेंसर में किसी में यहाँ पे सेंसर का लिखा भी रहता है, किसी का नहीं। तो यहाँ पे लिखा है CO क्या है IL, यानी क्वाल सेंसर का है या ये रूम सेंसर का है। तो ये क्वाल सेंसर और रूम सेंसर को, ये हमारा क्या होगा PCB बोर्ड हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ तक क्लियर है, तो इसको क्या करते हैं, खोल के हम कर लेते हैं बाहर। ये PCB को खोल के बाहर कर लेते हैं। ये हमारा जैक हो गया क्या चीज का, डिस्प्ले का है ना। ये हमारा क्वाल, देखिए रूम सेंसर ये हो गया और क्वाल सेंसर हमारा ये हो जाता है, रूम सेंसर हो गया और क्वाल सेंसर हमारा ये हो जाता है, क्वाल सेंसर। हाँ, ये रूम सेंसर और क्वाल सेंसर। क्वाल सेंसर में ऐसा कम्मा जैसा लंबा दिखेगा और रूम सेंसर इस तरह का है। ठीक है, हाँ, इसका चेकिंग जानेंगे। तो इसको पहले हम साइड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या करते हैं, PCB को खोल लेते हैं। PCB को खोल के देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसका वायरिंग है। तो सबसे पहले इस वाला वायर को छुड़ा के हटा देते हैं। ठीक है, वायर अगर छुड़ा देंगे तभी हमको सुविधा होगा। यहाँ से वायर को खोले, उसके बाद देखिए कि और भी कहीं है कि नहीं। अब तो कहीं वायर नहीं है, नहीं। अच्छा, एक है बॉडी अर्थ का, तो बॉडी अर्थ का है तो यहीं से खोल लेते हैं। तो यहाँ से हमारा बॉडी अर्थ खुल गया और टोटल जो स्क्रू पेच को खोल रहे हैं, टोटल पेच को एक साथ कहीं पे कवर में डाल के रखेंगे ताकि ये इधर उधर ना हो पाए। ठीक है, तो यहाँ से स्विंग मोटर है, तो स्विंग मोटर को चेंज करने के लिए यहाँ से नट को खोलते हैं तो स्विंग मोटर हमारा चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ से इस तरह से यहाँ पे नट है, यहाँ से इसको खोले और ये स्विंग मोटर हमारा निकल गया। एक लॉक रहता है, एक तो हाँ, किसी में दो भी नट कसा हुआ रहेगा स्क्रू और किसी में एक ही रहता है। ठीक है, कसा रहेगा, हाँ, लॉक नहीं रहेगा। तो इस तरह से हमारा स्विंग मोटर खुल जाता है। स्विंग मोटर को भी क्या है कि संभाल के हम रखते हैं, नहीं संभाल के रखेंगे तो ये क्या आएगा कि हेरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्विंग मोटर को संभाल के रख दीजिए। अब आगे बढ़ते, यहाँ है हमारा क्या चीज है, ब्लोवर मोटर है, ब्लोवर मोटर हो गया। ब्लोवर इसके अंदर में हो जाएगा, जिसको हम फैन बोलते हैं। जो ये नाश्ता है जो हवा फेंकता है, ठीक है, ये जो नाश्ता है हवा फेंकता है, यही हमारा ब्लोवर फैन हो गया। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर हमको डीप क्लीन करना होता है या ब्लोवर फैन चेंज करना होता है, ब्लोवर मोटर चेंज करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये कॉइल लगा भी रहेगा फिर भी हम ब्लोवर फैन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मगर हम सही से जानेंगे कि इसको चेंज करने का सही तरीका क्या है। तो देखिए ये हमारा टंगा हुआ रहेगा या इसको उतार लीजिए, दोनों आप काम कर सकते हैं। उतार लेंगे, है ना। तो एक सेकंड देखिएगा, ये हमारा क्या है, पाइप है। तो इसको हल्का सा इस तरफ से इधर के तरफ कर दीजिए। ठीक है, हो गया। हल्का सा करने के बाद अब इसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ कॉइल का स्क्रू है। तो जहां जहां कॉइल का स्क्रू रहेगा वहां से हम क्या करेंगे, स्क्रू, टोटल स्क्रू को खोल देंगे। ठीक है,
टोटल स्क्रू को यहाँ से भी खोल दिए और आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे इस तरफ भी रहता है, यहाँ से भी स्क्रू को खोलेंगे, यहाँ से भी इस स्क्रू को खोल दिए। ठीक है, यहाँ से भी स्क्रू को खोलने के बाद सभी बगल बढ़िया से देखेंगे कि कहीं और तो पेच नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम धीरे से ऐसे उठाएंगे और पकड़ के रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से भी धीरे से हल्का सा हल्का उठाएंगे तो ये क्या है, कॉइल हमारा यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब ये कॉइल जो बाहर निकल गया, हाँ बोलिए। सर्विस भी होता है तो कॉइल निकलवा के सर्विस। हाँ, तो वो हो गया डीप क्लीन। ठीक है, तो कॉइल निकाल के जो सर्विस करते हैं तो इस तरह से कॉइल निकाल लिए, उसके बाद प्रेशर से बढ़िया से इसको क्या करेंगे, धो देंगे। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा इसमें समझते हैं। ये जो कॉइल है हमारा, अगर इसमें कभी भी अगर लीकेज आपको देखने के लिए मिलेगा तो प्रेशर डालेंगे, तो प्रेशर डालने के बाद हम ये सबसे पहले पानी का झाग नहीं डालेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इसमें कहीं ऑयल तो नहीं आया है। वो ऑयल को चेक करेंगे, जहाँ पे ऑयल आया रहेगा वहां पे पहले हम बढ़िया से इशारा से देखेंगे कि ऑयल आगे आया तो किधर से आया है। तो जहाँ पे ऑयल आया रहेगा वहीं से लीकेज होगा। यहाँ भी लीकेज आता है, सबसे ज्यादा लीकेज जो होता है वो ज्वाइंट के पास से ही होता है, और इधर से भी हमारा लीकेज होता है, इधर से भी होता है। ठीक है, ज्यादातर तो उधर से ही होता है प्रॉब्लम, दोनों तरफ से होता है। और लीकेज यहाँ से भी होता है, इसको निकालिए आराम से, देखिए लीकेज यहाँ से भी होता है, लीकेज यहाँ से भी होता है। ठीक है, अगर यहाँ से लीकेज होगा तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि देखेंगे कि कहाँ से लीकेज है, फिर बत्ती को गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, लीकेज को बंद करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं कि लीकेज को आखिर अगर हमको कहीं पर इसमें लीकेज मिलता है तो लीकेज को बंद कैसे करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो इसको थोड़ा सा साइड कर दीजिए आप। लीकेज खोजने के लिए जब हम आगे प्रेशर डालेंगे इंडोर आउटडोर दोनों में, तो उसमें हम समझेंगे, यहाँ पे थोड़ा देर के लिए हम समझते हैं, फैन को बंद कर दीजिए, समझते हैं कि लीकेज अगर होता है तो उसे बंद कैसे करते हैं। वहां से अथी ले आइएगा, फ्लैम, गैस, एलपीजी। हो गया। अब देखिए कहीं पे अगर हमको लीकेज मिलेगा तो क्या करेंगे कि हम इंडोर टंगे टंगे भी इसको हम लीकेज को बंद कर सकते हैं। ठीक है, मगर ये फ्लैम को ये कोशिश करेंगे देखने का कि ये हमारा प्लास्टिक को पड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, किसी तरफ लीकेज रहेगा, अगर यहाँ पे लीकेज होगा तो इस प्लास्टिक को हम यहाँ से क्या करते हैं, खोल के हटा सकते हैं। ठीक है, तो लीकेज यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पे लीकेज मिला हमारा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ताव को पूरा तेज करेंगे। ठीक है, गरम कर, हाँ पूरा देखिए, इस प्रकार से गर्म करने के बाद जहाँ भी लीकेज मिलेगा वहां से इसको इस तरह से हम देखिए ये हट जाएगा। तो वो जितना आवश्यकता है उसके हिसाब से ये हटा ना। अब यहाँ से क्या करेंगे कि लीकेज अगर यहाँ पे इसी पर आता है सबसे ज्यादा, तो यहाँ से इस तरह से हम लीकेज को बंद भरेंगे। इस तरह से क्या है, लीकेज को हम